हेलो दोस्तों, आज के दिन मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको एक फ़िल्म रिकमेंड करूँगा। पिछले ज़माने के अंदर एक कल्चर हुआ करता था जहाँ भी कोई एक तालीमी मूवी बनती तो स्कूल के सारे बच्चों को उस फिल्म को दिखाने ले जाया जाता, जैसा कि सफ़ेद हाथी, जुरासिक पार्क, इस तरीके की फिल्में, ताकि बच्चे उससे कोई सबक आमोज चीज़ जो है वो सीखे और अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करें। मैं आपके सामने आज एक फ़िल्म को जिक्र करने के लिए आया हूँ और रिकमेंड करने के लिए आया हूँ ताकि आप लोग उस फिल्म को देखें, और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो यूपीएससी, एमपीएससी या पीसीएस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को वो फिल्म देखना चाहिए। उससे जो सबक आपको ज़िंदगी में मिलेगा वो बहुत ही काबिल तारीफ होगा। एक फिल्म आई है हॉटस्टार पर अभी अभी जिसका नाम है 12th फेल, 12वीं फेल। इस फिल्म में एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम होता है मनोज कुमार, जो कि चंबल के एक छोटे से गांव का रहवासी होता है। वहां पर चीटिंग का कल्चर होता है, चीटिंग कराई जाती है, एक ऐसी व्यवस्था होती है, लेकिन एक ईमानदार ऑफिसर जब वहां पर आता है जिसकी वजह से वहां चीटिंग नहीं हो पाती है और सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। इसी दौरान वो बच्चा उस डीएसपी से ये चीज़ सीखता है कि अगर आपको मेरे से बड़ा ऑफिसर बनना है या कोई डीएसपी बनना है तो आपको एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करनी होगी, आपको चीटिंग छोड़नी पड़ेगी और मेहनत करना पड़ेगा पास होने के लिए। वो बच्चा इसको अज़्म करता है और नेक्स्ट ईयर जब वो डीएसपी का तबादला हो जाता है, पूरा स्कूल चीटिंग करता है, लेकिन वो बच्चा चीटिंग नहीं करता है और ईमानदारी से 3rd डिवीज़न में 12th एग्ज़ाम पास होता है। 11th का फर्स्ट ईयर करता है, सेकेंड ईयर करता है, 3rd ईयर करता है, बीए पास होता है और एक अज़्म के साथ में ग्वालियर शहर जाता है जहां पर वो पीएससी की तैयारी करना शुरू करता है। लेकिन वहां पीएससी पर बैन लग जाता है कुछ सालों के लिए। अब उसको पता नहीं होता है कि क्या किया जाए। वही उसको पता चलता है कि एक यूपीएससी भी चीज़ होती है जिससे आईएएस आईपीएस बनते और बड़े ऑफिसर्स बनते हैं, जिसके लिए दिल्ली जाना होता है और वहां से वो दिल्ली के लिए निकल जाता है। अब दिल्ली में जो उसकी जिंदगी का जो पस मंजर बयान किया गया है वो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत सबक आमोज है। उस फिल्म में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से यूपीएससी की तैयारी में पड़ाव आते हैं, कैसे प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है और कैसे आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपको प्रीलिम्स के दौरान, मेंस के दौरान और इंटरव्यू के दौरान किस तरीके की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसको वहाँ पर प्रॉपर कोचिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है। वो पार्ट टाइम काम करता है, लाइब्रेरी में काम करता है, टॉयलेट साफ करता है, होटल में काम करता है, चाय की होटल पे काम करता है और उस दौरान अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाता है, प्रीलिम्स की तैयारी करता है और बगैर किसी कोचिंग के वो प्रीलिम एग्जाम पास भी हो जाता है। लेकिन जब मेंस की बारी आती है तो मेंस की पढ़ाई के दौरान वो 16-16 घंटे काम करता है और 6 घंटे पढ़ाई करता है, जिसकी वजह से उसका मेंस जो है वो क्रैक नहीं हो पाता है। उसकी बुनियादी वजह यह होती है कि वो जितना टाइम उसके लिए देना चाहिए उतना टाइम वो दे नहीं पाता है। उसको अपनी पढ़ाई भी करनी होती है, अपने लिए कमाना भी होता है, अपने माँ बाप के लिए खर्च भी भेजना होता है। इस दौरान ये दिखाया गया है कि वो बच्चा 3 बार प्रीलिम्स देता है, 3 बार प्रीलिम क्रैक करता है, लेकिन वो 2 बार जो है 3 माह से 2 बार वो प्रीलिम को क्रैक करता है, लेकिन 2 बार जब वो मेंस देता है तो मेंस वो क्रैक नहीं कर पाता है। क्योंकि उसकी बुनियादी वजह है कि एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए जितनी पढ़ाई और जितना इंटेलेक्चुअल आपका बनना चाहिए वो अगर नहीं बनता है तो आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते, चाहे आप कितनी भी कुर्बानियां दे रहे हो। इस तरह की सीख हमको इस पर्टिकुलर फिल्म से मिलती है। लेकिन जब वो एग्जाम देता है तो एग्जाम के दौरान उसका मखसूस टाइम कमाने में जाता है। इस पर्टिकुलर चीज से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप आपकी तकलीफों को, अपनी परेशानियों को, अपने घर की मजबूरियों को थोड़ा सब्र करते हैं और उस सब्र के जरिए अगर आप उस वक्त में ना कमाकर उस वक्त में जो रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर अगर मरकूज करते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं तो आप 2 अटेम्प्ट से पहले उसको यूपीएससी को क्रैक कर सकते थे। लेकिन वो नहीं कर पाता है, 2 बार मेंस फेल हो जाता है। तीसरी बार उसका दोस्त उसे कहता है कि तेरे घर का खर्चा और तेरा खर्चा मैं पूरा करूंगा, लेकिन तू फुल फोकस के साथ में 16 घंटे काम के बजाय 16 घंटे पढ़ाई कर और आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश कर। हर पहलुओं पर रिसर्च कर, प्रैक्टिस से लेकर आपका इंटेलेक्चुअल बनाने से लेकर, पढ़ाई से लेकर आप मेंस की तैयारी को जितना फोकस देना चाहिए उतना फोकस दे।
फिर वो अपनी तैयारी में लगता है और अपनी तैयारी में लगने के बाद उसको ये एहसास होता है कि वाकई मैंने फुल फोकस के साथ में पढ़ा तो मैं क्रैक हो सकता हूं। उस दौरान ये दिखाया गया है कि किस तरीके से इमोशंस के जरिए, लॉ के जरिए या प्यार मोहब्बत के जरिए उसकी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन होता है और उसका एक अटेम्प्ट उसकी वजह से भी फेल होता है। तो आप अगर इस फिल्म को बारीकी से देखेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि जो डेडिकेशन और इमोशन के साथ में, एक इंस्पिरेशन के साथ में पढ़ाई करता है और उसके इमोशन के पीछे एक खास वजह छुपी होती है कि उसके माँ बाप को उसको शो करना होता है, उसके माँ बाप की तकलीफों, उसके माँ बाप की परेशानी को वो अपनी परेशानी समझकर एक ओनरशिप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ताकि मैं अपने घर का, अपने घर वालों के लिए आईएएस यूपीएससी का एग्जाम दूं और एक पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनकर उनके सामने जाऊं। जब भी वो मेंस क्रैक करता है, अपनी मां को फोन लगाता है और मां उससे यही कहती है कि नेक्स्ट टाइम जब आएगा ना बेटा तो वर्दी में ही आई हो, यानी वर्दी में ही आना, मैं आपको वर्दी में देखना चाहती हूं। उसी दौरान उसकी दादी का भी इंतकाल हो जाता है और बच्चा फोकस के साथ में थर्ड अटेम्प्ट में फेल होने के बाद लास्ट अटेम्प्ट देता है। मेंस फुल टाइम अपनी चक्की की, आटे की चक्की पर काम को छोड़कर, सारे काम छोड़कर एक डेडिकेशन के साथ में फुल टाइम तैयारी करता है और उस दौरान सब्र, अपने आप पर सब्र, अपने इमोशंस पर सब्र, अपनी जो भी ज़रूरतों के ऊपर, अपने ख्यालात के ऊपर सब्र, ये सारे सब्र के साथ में वो एग्ज़ाम देता है, मेहनत करता है और मेहनत के साथ में वो मेंस क्लियर करता है। जब वो मेंस क्लियर करता है उसके बाद जब इंटरव्यू का पड़ाव आता है, वो इंटरव्यू के लिए अच्छी तैयारी करता है और इंटरव्यू में उससे पूछा जाता है कि आप 12th में फेल हो चुके थे, आप 12th में कैसे फेल हुए? तो बता देता है कि 12th में चीटिंग नहीं चली थी इसलिए मैं फेल हो गया। फिर बाद में फिर उससे पूछा जाता है कि फिर बाद में क्या हुआ? तो भले बाद में चीटिंग चली लेकिन मैंने चीटिंग नहीं किया। यानी अगर हमारी ज़िंदगी में अगर हम अपने आप के साथ में ईमानदार है तो आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। बहुत सी जगह पे हमें ऐसा लगता है कि चीटिंग हमारे फ़ायदे के लिए हो रही है, लेकिन वो हमारे फ़ायदे के लिए नहीं, हमारे नुकसान के लिए होती है और हम अपने आप को धोखा देते हैं। उसको एहसास होता है और वो इस बात को कहता है। उससे कहा जाता है कि आप इस बात को छुपा भी सकते थे लेकिन आपने क्यों नहीं छुपाया? तो वो कहता है कि भाई छुपा सकता था मैं, लेकिन मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहता था। इसी पैशन के साथ में वो इंटरव्यू देता है और इंटरव्यू क्रैक करता है। इंटरव्यू क्रैक करने के बाद रिजल्ट आता है, उसकी माँ और उसके बाप की आंखों में आंसू होते हैं। कितनी कुर्बानियों के साथ में, कितनी मेहनत के साथ में वो एग्ज़ाम को क्रैक करता है, कितनी परेशानियों के साथ में, लाइब्रेरी में काम कर कर, टॉयलेट साफ कर कर, होटल में काम कर कर, इस तरीके से अपने ख़ास मकसद तक पहुंचता है जिस मकसद के लिए वो आया होता है। इस सारे मूवी से हमें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है। ये कि प्रॉपर गाइडेंस हमको होना ज़रूरी है और सही वक्त पर सही इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का होना हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है। सेकेंड चीज़, हमें जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हम जिम्मेदारी को ले और अपने घर को, अपने ख़ानदान को, अपनी कम्युनिटी को चेंज करने की खुद जिम्मेदारी हम ले, जिसको ओनरशिप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। अपने आप पर यकीन होना चाहिए कि भले मैं चंबल के छोटे से गांव का बच्चा हूं लेकिन मैं बड़े से बड़े एग्जाम क्रैक कर कर डीएसपी आईपीएस ऑफिसर बन सकता हूं। इस तीसरी चीज के साथ में आपको इस चीज से सीख मिलती है। उसके साथ साथ आपको जो चौथी सीख मिलती है वो है आपका सब्र। आपकी पढ़ाई के दौरान आपको मुश्किलात आएंगे, आपको तकलीफ़ें आएंगी, आपको सारी परेशानियां आ सकती है। उन सारी परेशानियों को डट कर मुकाबला करना, उनसे लड़ना, अपनी छोटी मोटी परेशानियों को दरकिनार कर कर अपने बड़े विजन की तरफ फोकस करना, इसके लिए आपको हो सकता है कि अपने घर वालों की थोड़ी हेल्प ना भी करनी पड़े। आपको अपने आप को मैनेज करना होगा। जिस चीज़ के लिए जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना रिक्वायरमेंट करना होगा, तब जाकर जो बड़े से बड़ा एग्जाम आपके लिए क्रैक कर हो जाएगा। और उस चीज़ के साथ में, उस हिम्मत के साथ में, उस दिलेरी के साथ में, उस यकीन के साथ में आप यूपीएससी आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली यूपीएससी एमपीएससी के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे वो नीट हो, जेई हो, इसके लिए आपको शदीद मेहनत, शदीद यकीन और सब्र के साथ में आपको काम करना होगा, डेडिकेशन दिखाना होगा, परसिवरेंस दिखाना होगा। 3 बार फेल हो रहा है बच्चा, फिर भी चौथा अटेम्प्ट दे रहा है, घर का कोई सपोर्ट नहीं है,
घर में कोई इतने ज़्यादा अच्छे हालात नहीं है, फिर भी डेडिकेशन के साथ में अपने विजन के लिए मकसद के लिए अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन औकात सर्व करना, डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना, लव मोहब्बत ऐसे गैर ज़रूरी इमोशंस को अपनी ज़िंदगी से साइडलाइन करके आगे बढ़ना, इसी का नाम ज़िंदगी है और बच्चा कामयाब होता है। आप इस फिल्म को ज़रूर देखें और इस फिल्म से जो बेहतरीन सबक लेना चाहिए वो ज़रूर ले। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।